आज हम सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट पेंट के इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, देख लेंगे आज कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे काम करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट का इंटरफेस ओपन कर लेते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप है तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, विंडो आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा रन का, इससे भी हम ओपन कर सकते हैं। तो इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे MS पेंट। देखो यहाँ पे पहले से टाइप हो रखा है, तो इससे ओके कर लेते हैं। और एक और ऑप्शन है, इसको बोलते हैं पी ब्रश। पी ब्रश टाइप करोगे आप यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ से पेंट ओपन कर सकते हो। मैंने पहले ओपन करके दिखाया हुआ है 5 स्टेप से, 5 तरीके से। तो वो अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ पेंट को। तो ये पेंट का प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया। यही हमारा सामने का जो सामने नज़र आ रहा है, ये सारा पूरा फर्स्ट ये जो पेज नज़र आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा MS पेंट का इंटरफेस है। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ऊपर टॉप से। टॉप में यहाँ पे दे रखा है पेंट। ही पेंट क्या है, किसी भी सॉफ्ट, वैसे तो ये पेंट एक सॉफ्टवेयर ही है, तो ये एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, इसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हो या प्रोग्राम बोल सकते हो। वैसे तो कंप्यूटर में प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, पेंट प्रोग्राम है, पेंट का एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो नाम है, जिस प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम ने ओपन किया, उसका नाम क्या है, पेंट, MS पेंट। तो ये प्रोग्राम का नाम हो गया। उसके बगल में क्या है, अनटाइटल, यानी कि अगर आपने कोई यहाँ पे कुछ वर्क किया है या फिर कोई भी ड्राइंग बनाई, ये जो आपका वर्किंग एरिया है, यहाँ पे ड्राइंग एरिया है ड्राइंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आप काम करते हो, कुछ भी ड्राइंग बनाते हो, अगर उसे आप सेव करते हो जिस नाम से, वो नाम यहाँ पे शो होता है। इसे अभी तो यहाँ पे अनटाइटल्ड है, यानी कि कोई टाइटल नहीं है। जब इसमें हम कुछ काम करेंगे और उसे सेव कर देंगे तो इसे टाइटल मिल जाएगा, उसका नाम मिल जाएगा, जिस भी नाम से आप सेव करते हो। जैसे आप यहाँ पे फाइल में चले जाते हैं, तो फाइल में जाओगे तो आपको दिख सकता है यहाँ पे रिसेंट पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे दे रही हैं, रिसेंट काम जो हमने किए वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे वोडाफोन का लोगो है, तो इस तरह से मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। तो ये अभी नहीं है, तो मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वोडाफोन लोगो, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लोगो हमने बनाया था, और यहाँ पे देखो इसका नाम भी आ गया, जो हमने नाम दे के सेव किया था। यहाँ पे वोडाफोन लोगो के नाम से हमने सेव किया था, तो यहाँ पे वोडाफोन लोगो 2 के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब इसे हम क्या कर लेते हैं, मैं न्यू कर लेता हूँ, इसे हटा लेता हूँ और यहाँ से जूम कर लेता हूँ दोबारा से। तो इस तरह से अनटाइटल काम करता है। अनटाइटल के अंदर हम जो भी नाम से फाइल को सेव करते हैं वो नाम यहाँ पे शो होता है। इसके बगल में दे रखा है टूल बार, इसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या काम होता है, यहाँ पे कस्टमाइज यानी कि खुद से हम कस्टम कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, और टूल बार में कुछ भी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इसे हम ऐड कर सकते हैं। जो टूल बार ये नज़र आ रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, टाइटल बार, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर ही हमारा ये टूल बार भी है। टूल बार को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो बिलो द रिबन, तो रिबन के नीचे आ जाएगा ये। देखो अभी ये रिबन के नीचे आ चुका है। अगर मैं इसे कर देता हूँ शो अबव द रिबन, तो ये रिबन के ऊपर। तो इस तरह से आप रिबन के नीचे और टाइटल बार में भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, शो बिलो द रिबन और शो अबव द रिबन। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब ये टाइटल बार में पहुँच चुका है हमारा। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देख लिया कस्टमाइज। कस्टमाइज कैसे करते हैं, जैसे न्यू का ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे न्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे आ रखा है न्यू, तो अगर अनचेक कर देता हूँ मैं यहाँ से, देखो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ओपन के ऑप्शन को, ये रहा हमारा ओपन का ऑप्शन, इसे मैं अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे अनचेक कर दूंगा इस तरह से। अब जो भी आपको लगाना है उसे चेक कर सकते हो इस तरह से, और इस तरह। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर देंगे। जब हम कुछ भी चेक कर देते हैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन, तो वहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर रिमूव करना है तो हम यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। और शो बिलो द रिबन तो हमने बताया दिया। मिनिमाइज द रिबन, मिनिमाइज द रिबन के अंदर क्या है, ये जो टूल बार ऊपर नीचे मूव कर रहा था, वही हमारे रिबन के ऊपर रिबन के नीचे जा रहा था। जैसे मैं यहाँ पे मिनिमाइज रिबन करता हूँ, देखो हमारी जो रिबन थी, रिबन पूरी यहाँ पे हाइड हो रखी है, मतलब हाइड हो गई। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से आप इसको हाइड भी कर सकते हो, और मिनिमाइज रिबन को अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे वापस वो आ जाएगा। तो इस तरह से शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस पे रिबन को हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकते हो। इसके भी 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, टूल बार से जाके कर सकते हो। उसके बाद दूसरा यहाँ पे किसी भी मेन्यू बार, इन दोनों को हम बोलते हैं मेन्यू बार। अब पेंट के 2 मेन्यू बार है, वैसे तो अलग अलग प्रोग्राम में बहुत सारे मेन्यू बार होते हैं, पर पेंट में हमारे पास 2 ही मेन्यू बार है, होम और व्यू, या फिर इसको बोल सकते हो टैब, होम टैब और व्यू टैब। तो 2 टैब है हमारे पास। ठीक है, होम टैब और व्यू टैब दोनों को मिला के टैब्स हो गया। तो इस तरह से 2 मेन्यू बार देखें। अब होम मेन्यू बार के अंदर क्या है, होम मेन्यू बार के अंदर ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप, इमेज का ग्रुप, टूल्स का ग्रुप, शेप्स का ग्रुप और कलर्स का ग्रुप। यहाँ पे 5 ग्रुप दे रखे हैं। इस तरह से व्यू के अंदर भी क्या है, ग्रुप है। यहाँ पे जूम है, शो हाइड और डिस्प्ले है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे
ग्रुप के अंदर क्या है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हर एक ग्रुप कभी अकेला तो रहेगा नहीं, उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे देखो कट, कॉपी, पेस्ट, इस तरह से इमेज के अंदर सेलेक्ट, रोटेट, रिसाइज, क्रॉप, तो उसके अंदर यहाँ पे इरेजर, कलर पिकर, मैग्नीफायर, टेक्स्ट, फिल विद कलर, पेंसिल, यहाँ पे शेप्स वगैरह, यहाँ पे ब्रश वगैरह 9 तरह के ब्रश दे रखे हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, रिसाइज के ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे आउटलाइन और फिल के ऑप्शन भी है, ये अभी हाइड है। जब आप कोई शेप वगैरह लेते हो तो ये ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आप जाके इसे नो कलर रखना है, क्या कलर रखना है, नहीं रखना, सॉलिड रखना है, नो फिल रखना है, तो ये सब चीज़ें ओपन कर सकते हो। आउटलाइन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन भी हैं। आउटलाइन किस तरह की चाहिए, मार्कर, ऑयली, नेचुरल, पेंसिल, वाटर कलर, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो अभी तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंटरफेस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दो तरह के कलर के ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। ये हमारा पेज का कलर होता है। पेज मतलब हमारे जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग एरिया, वर्किंग एरिया, इसका ये जो कैनवास है इसका कलर होता है ये। इसको आप बदल भी सकते हो, इस तरह से रेड भी कर सकते हो। और अगर आप इस पर फिल विथ कर लेते हो और अपने माउस से राइट क्लिक करोगे तो इस तरह से रेड हो जाएगा ये पूरा। इस तरह से आप रेड भी कर सकते हो। यानी कि ये बैकग्राउंड जो है हमारा, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको आप इस तरह से बदल देना। और राइट क्लिक करोगे इस तरह से चेंज होगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, और राइट क्लिक करेंगे तो वाइट। लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इस तरह से भी ओपन इसको मतलब हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि फोरग्राउंड कलर और हमारा बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कलर हमारा सब कुछ फिल विल करने के लिए काम आता है। किसी में कोई कलर फिल भरना है, किसी जगह, किसी भी शेप में, किसी भी चीज़ में, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ शेप बना दिया, अगर कलर हमें भरना है इसके अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, फिल विद कलर लेंगे और इसमें हम जो भी कलर यहाँ पे चेंज करेंगे इस तरह से हम फिल कर सकते हैं। तो ये कलर्स का ग्रुप हो गया, इस तरह से ग्रुप हो जाते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एडिट विथ पेंट, यानी कि 3D। यानी कि आप जो भी काम करते हो उसको आप 3D में भी ले जा सकते हो, 3D पेंट में भी ले जा सकते हो उस काम को। उसके बाद दूसरा मेन्यू बार दे रखा है, यानी कि दूसरा टैब दे रखा है हमारा इसका व्यू का। इसके अंदर भी 3 तरह के ग्रुप्स वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है, जूम का ग्रुप है, इसके अंदर भी ऑप्शन है जूम इन जूम आउट करने के। और इसके अंदर शो हाइड का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन। यानी कि ये क्या है, ये हमारे क्या है, ग्रुप पे पूरे। अब इसके अंदर 5 ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप मिलाकर ही बनती है रिबन। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर क्लिपबोर्ड से कलर्स तक, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये हमारा रिबन कहलाएगा। और ये हमारे 2 मेन्यू बार होंगे। और यही हमारा टूल बार जो रिबन के ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन, सॉरी मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। ये हमारा शो बिलो द रिबन, तो इस तरह से हमारा टूल बार रिबन के नीचे आ चुका है। और शो अबव द रिबन, तो इस तरह से हमारा टूल बार ऊपर चले जाएगा। तो ये हमने बताया यहाँ पे टाइटल बार के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पे टाइटल बार के अंदर यहाँ पे मिनिमाइज और यहाँ पे रिस्टोर डाउन और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है। इसका रिस्टोर डाउन को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमारी जो विंडो है पेंट की, यानी कि जो पेंट का जो ये था हमारा इंटरफेस, वो छोटा हो चुका है। अगर हम इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं यहाँ पे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और इसको आप इससे भी कर सकते हो, कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो। आपको विंडो की और अप एरो, विंडो की प्रेस करना है कीबोर्ड से, अप एरो प्रेस करोगे तो आप ये पूरे स्क्रीन पर इस तरह से हो जाएगा। अगर आप विंडो की और लेफ्ट एरो करोगे तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, और विंडो की अप एरो करोगे तो ये पूरे विंडो पे हो जाएगा, यानी पूरे स्क्रीन पे हो जाएगा। और विंडो राइट करोगे तो ये राइट साइड में। इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने स्क्रीन पर। उसके बाद मिनिमाइज भी कर सकते हो आप। विंडो डाउन करोगे, विंडो और डाउन एरो का प्रेस करेंगे तो इस तरह से मिनिमाइज भी हो जाएगा, डबल बार करना पड़ेगा इस तरह से। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइज कर लेते हैं, विंडो अप एरो से भी कर सकते हो और इससे भी, कीबोर्ड से भी, सॉरी माउस से भी कर सकते हो। तो इस तरह से। और क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज को भी आप कंट्रोल के हिसाब से इससे अल्ट प्लस अगर आप करते हो F4, अल्ट F4 से आप क्लोज भी कर सकते हो अपनी किसी भी विंडो को। तो इस तरह से आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। तो क्लोज अगर करना है तो आपको कीबोर्ड से अल्ट F4 प्रेस करना होगा। और इस तरह से आप इसे डू यू वांट टू सेव चेंज, यानी कि अगर आपको उसको क्लोज करना है तो क्या है, जो आपने काम किया उसको आपको सेव करना है, डोंट सेव करना है, कैंसिल करना है। तो अभी हमें इसी पे रहना, तो हम इसे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अभी हमें इस पर और भी सीखना है क्या क्या चीज़ें। हाँ, अब नीचे आते हैं, नीचे की बात कर लेते हैं। ये जो एरिया है ये हमारा क्या, वर्किंग एरिया, ड्राइंग एरिया, कैनवास में हमारा जो भी है, तो ये दे रखा है। इस पर अभी हम इसी पे हम काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा एक, यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड का, सॉरी राइट साइड का स्क्रॉल, और ये हमारा बॉटम का स्क्रॉल। तो ये स्क्रॉल बार है। जैसे यहाँ पे टाइटल बार था, यहाँ पे कस्टमाइज टूल बार था, यहाँ मेन्यू बार था, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे स्क्रॉल। अच्छा, मेन्यू बार के बगल में फाइल भी थी, ये तो बताया नहीं। देखो फाइल का क्या काम होता है, यहाँ पे हमारा जो पेंट है इसको आप फाइल भी बोल सकते हो, और पेंट बटन अगर आपको याद नहीं रहता, फाइल वगैरह या फिर जो भी, ठीक है ना, ये अलग अलग उसमें विंडोज़ में अलग अलग है, ठीक है ना। 7 में इसमें राउंड से ऐसा होता है, और ये 10 11 में इस तरह से दिया होता है, रेक्टेंगल टाइप का फाइल लिखा होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, पेंट बटन बोल सकते हो, पेंट बटन, ठीक है ना। अलग अलग प्रोग्राम में से नोट पैड है तो नोट पैड बटन, पेंट बटन, वर्ड पैड बटन, ठीक है ना, MS वर्ड बटन, एक्सेल,
ठीक है ना, ये एक्सेल प्रेजेंटेशन वाला उसके सॉरी। तो इस तरह से हम इसे अलग अलग नामों से बता सकते हैं। तो हम हो जाते हैं फाइल के अंदर। फाइल में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे न्यू, एक अगर नया चाहिए हमें तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन करना कोई फाइल तो ये ओपन कर सकते हो, पुरानी फाइलों को सेव कर सकते हो, सेव ऐसे भी आप जो फाइल सेव कर रखे हो उसको दोबारा से किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से दिए होते हैं। एग्जिट मतलब पूरा यहाँ से एग्जिट आ जाना। तो इस तरह से इसे हम डिटेल में समझेंगे आगे। अभी हम सिर्फ इंटरफेस की बात करेंगे। उसके बाद नीचे साइड में हमारे पास क्या है, ये मैंने बात कर रहे थे यहाँ पे हम स्क्रॉल की। तो यहाँ पे राइट साइड में अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से हम, और यहाँ से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं बॉटम वाले स्क्रॉल बार से। तो इस तरह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये दो पट्टियाँ दी होती हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही, उसका नाम होता है हमारा व्यू में चले जाते हैं। व्यू मेन्यू बार के अंदर यहाँ पे देखो रूलर। तो इस तरह से रूलर आता है। रूलर हमें मेजरमेंट बताता है कि कितना मेजरमेंट पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप रूलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस तरह से ये रूलर आ जाते हैं। तो मैं इसे अभी हटा ही लेता हूँ। उसके बाद नीचे बात करेंगे यहाँ पे स्टेटस बार। ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर क्या है, स्टेटस बार के अंदर आप स्टेटस चेक कर सकते हो। मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ अभी पहले। अब देखो स्टेटस कैसे, अब जो मेरा ये है मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो इस तरह से मैं जहाँ भी मूव कर रहा हूँ वो बता रहा है कि मेरा यहाँ पे आई एन, देखो आई एन लिखा हुआ है ना, ये आई एन यहाँ भी लिख के आएगा। देखो आई एन मतलब क्या, ये इंच में मुझे बता रहा है। मेजरमेंट जो कर रहा है वो इंच में कर रहा है ये, ठीक है ना। जैसे ही मैं ऊपर करूँगा देखो हमारी जो ये लंबाई है, लंबाई ये कम होती जा रही है, ठीक है ना। 399, ठीक है ना, 96, 92, 91, 88, 87, 85। इस तरह से ये हमारी मेजरमेंट बता रहा है ये हमारी लंबाई में। अगर चौड़ाई करना है तो चौड़ाई भी आप कम कर सकते हो। ये देखो कम होते जा रहा है, 3 पे पहुंच गया अभी, 3 इंच, ठीक है ना। इस तरह से मतलब इस तरह से ये इसको मेज़र कर सकते हो इस तरह से। तो ये हमारे दे रखा है इसके मेज़र के लिए, ठीक है ना। आपका जो ये पॉइंट जहाँ जहाँ पे घूम रहा है, जहाँ जहाँ मूव कर रहा है, वो उसके हिसाब से बता रहा है कि अभी आप कितने चौड़ाई कितनी लंबाई पे हो। तो इस तरह से दूसरा वाला भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रखा है मैंने और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये बताएगा कि आपने कितना एरिया सेलेक्ट किया है, मतलब कितने बाय कितने का है ये, ठीक है ना, वो भी इंचेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 2.81:, ठीक है ना, 1.44 इंच। तो इस तरह से बता रखा है। और जो तीसरा वाला है इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा आपके पूरा का पूरा जो कैनवास है, यानी पूरी की पूरी जो ड्राइंग एरिया इसका साइज। ये देखो ये पूरा जितना एरिया यहाँ पूरा दे रखा है, ये इसका साइज यहाँ बताता है कि ये पूरा प्रॉपर आपका कितना एरिया है, ठीक है ना। ये नहीं, ये तो खाली है, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो जब ये आएगा, जब मैं इस पे रहूँगा जब ये शो करेगा, नहीं तो जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे वर्किंग एरिया में आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपके मान लो कि आप ये इसको मान लो आप ये क्या है, ये हमारा एक वो है वाइट बोर्ड है। तो वाइट बोर्ड के अंदर ही आप काम कर सकते हो, अपनी वॉल अपने घर के दीवार पे थोड़ा काम करोगे। तो ये इस तरह से काम करता है। तो यही आपका वर्किंग एरिया, यानी कि यही आपका वाइट एरिया जो जितना दिख रहा है यही आपका काम करना है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे दे रखा है इस तरह से सेव वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, आप कोई फाइल, अभी तो हमने इसको सेव नहीं किया है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, किसी दूसरी फाइल को ओपन करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एडिडास लोगो बनाया था तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और जो पुरानी फाइल है इसको मैं डोंट सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से देखो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि इसका साइज बता रहा है कि ये फाइल जो बनी है कितने साइज है इस फाइल की। तो यहाँ पे 16.1 KB की फाइल है ये, और ये इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है। आपके काम पे डिपेंड करता है, जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से फाइल की साइज भी बढ़ती घटती रहती है। तो इसे मैं हटा लेता हूँ, दोबारा से न्यू कर लेता हूँ, और इसे हम जूम कर लेते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन था, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमें स्टेटस बताता है, तो इसका नाम स्टेटस बार है। जस्ट ये हमारे किसके स्क्रॉल बार, जो बॉटम का स्क्रॉल बार है उसके नीचे मिल जाएगा आपको, इस तरह से पट्टी मिल जाएगी ये। और यहाँ पे इसी पट्टी पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, जो अभी मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, जूम आउट, ठीक है ना, और जूम इन। देखो 12.50% यहाँ पे मिनिमम जूम यहाँ पे इस तरह से होगा, और मैक्सिमम जूम यहाँ से बढ़ा सकते हो। 800 तक मैक्सिमम होता है हमारा। तो इस तरह से 800 तक हमने इस तरह से कर दिया। तो मैं इसे 100% पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा मैं यहाँ से भी व्यू में जाके भी 100% कर सकता हूँ। ये रहा 100% का ऑप्शन, ऑटोमेटिक 100% हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 200% कर देता हूँ, मुझे जूम इन कर देता हूँ। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ये हमारा पूरा स्टेटस बार है, ठीक है। उसके नीचे स्टेटस बार के नीचे आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ मिल जाएगा आपको टास्क बार। तो ये हमारे टास्क, अभी जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अभी हम उस पर जो भी काम कर रहे हैं, जिस जिस प्रोग्राम के ऊपर, जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर, वो यहाँ पे शो होते हैं। अभी मैं पेंट कर रहा हूँ तो ये पेंट का मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से रनिंग पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे इस तरह से पट्टियाँ बन के आ रही हैं। और ये कुछ भी है, ये अभी मतलब ये अभी एक्टिवेट नहीं है, बाकी ये 3 चीज़ें एक्टिवेट अभी हो रखी हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से हम टाइप करके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइल वगैरह यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट पे जाके आप कुछ भी यहाँ से कोई भी प्रोग्राम वगैरह यहाँ से
आप देख सकते हो, खोल सकते हो, किसी भी सेटिंग वगैरह में जा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कुछ आइकन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ये बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे वॉल्यूम का है तो कितना % पे है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा बैटरी कितनी % कब तक चलेगी, 23 मिनट और चल सकती है, 48% है रिमेनिंग। बाकी ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मीट का, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन वगैरह। और यहाँ पे हमारा इस तरह से यहाँ पे टाइम वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सिंपल से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।